कैपिटल न्यूज के साथ मैं हूँ सवारिया रहमान। नाजरीन, कोयटा सानहा जो पेश आया उस पर जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन इस सारे सानहे से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। मेरे साथ आज मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार अतहर काज़मी साहब। सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। सर, आपसे सारे वाकये में बात करना चाहूंगी कि बहुत सारे मनफी पहलू भी सामने आए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। हमने देखा कि चंद दिन लगे, लेकिन हुकूमत और लवाहिकीन में जो है वो मुज़ाकरात तय पा गए, और जो शराइत रखी गई थी उसके मुताबिक तो यही लगा कि हुकूमत ने जो है उनको मानकर काफी अच्छा किया। लेकिन इस सब में नवाज शरीफ ने एक ट्वीट किया, वो भी फौज के खिलाफ। तो इस पर तो फौज बराह रास्त मुलविस भी नहीं थी, तो फिर उनको टारगेट किया जाना आपके नजर में कैसा है? देखिए, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट ये है, बदकिस्मती ये है कि कोई भी मामला हो तो उसके ऊपर हमारे यहाँ सियासत होती है। हमारे जो सियासतदान हैं वो उसके ऊपर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश करते हैं, और इस हवाले से आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के पास भी इतलात थी, इदारों ने उन्हें भी इतलात दी थी कि अगर वो वहां पे गए तो कुछ इस किस्म के लोग वहां पे बैठाए गए थे जो नारे लगाएंगे। जिस किस्म की ट्वीट का आपने जिक्र किया कि अपने इदारों को के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जाएगी, उनको ही डिसार्ट करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, ये कोई पहला वाकया नहीं था। इससे पहले भी आपको पता है कि तसलसल है ये वाकयात का, जिसमें हमारे ये हज़ारा भाइयों की शहादतें तो हुई, इससे पहले हमारे जो एफसी के भाई हैं उनकी शहादतें हुई, हमारे पुलिस के जो जवान हैं उनकी शहादतें हुई, आर्मी के जवानों की शहादतें हुई, दीगर हमारे शहरियों की शहादतें हुई। तो ये एक तो एक तसलसल है वाकयात का, उसके अंदर किसी इदारे को, किसी एक बंदे को उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, और खुसूसन उस इदारे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि जो खुद सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। अगर आप फिगर्स भी देख लें, गुज़िश्ता बरस कितने वहाँ पे एफसी के जवान शहीद हुए, पुलिस के जवान शहीद हुए, आर्मी के जवान शहीद हुए, और फिर आप इदारों के ऊपर ही इस तरह की तनकीद करेंगे, तो फिर तो आपको पता है कि वो मुनासिब बात नहीं है, उससे मोरल डाउन होता है। वो लोग जो किसी चेक पोस्ट पे खड़ा कोई हमारा पुलिस का जवान है या एफसी का जवान है, उसको क्या ज़रूरत पड़ी है? क्या आप और मैं बंदूक लेके कहीं पे खड़े होंगे जहाँ पे आपको पता हो कि आने वाला खुदकुश बमबार होगा, आज शाम को आप अपनी फैमिली से जाके मिल भी सकेंगे या नहीं मिल सकेंगे? तो इस तरह की थोड़ा-सा बंदे को हमें सबको थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में तो सियासतदान तो लाशों पे सियासत करते ही हैं। हो सकता है जो मौजूदा हुक्मरान हैं ये भी माज़ी में करते रहे हों लाशों के ऊपर सियासत। क्या पता ये मुस्तकबिल में भी लाशों के ऊपर सियासत करें, तो सियासतदानों से तो आप कोई गिला नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो सहाफ़त भी लाशों पे होती है। हमारा मेन मसला है कि हमारे यहाँ तो सहाफ़ियों ने भी जो है वो लाशों के ऊपर अपनी सहाफ़त को चमकाने की कोशिश करते हैं। तो बड़ी एक जिसे कह सकते हैं अनफॉर्चुनेट किस्म की सूरत-ए-हाल है, और दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। बिल्कुल, आपने सही बात की सर। कल मैंने इस पे एक वीडियो भी की कि जैसे ही खान साहब ने ऐलान किया, अब ये नहीं कहा जा सकता कि इस ऐलान के पीछे उनका क्या मतलब था कि पहले तदफीन कर दें फिर कोयटा पहुंच जाऊंगा। मे बी उनको कोई थ्रेट्स हों, लेकिन साथ ही जो है वो ट्विटर पे जो है वो नून लीगी जो सहाफी बरादरी है वो उमड़ कर आ गए। उन्होंने जिंदा लाश कहना शुरू कर दिया खान साहब को। लेकिन इसके साथ हमने देखा है कि कराची में, लाहौर में, मुल्क के बड़े शहरों में फौरन से जो है इस ऐलान के बाद जो है वो हंगामे शुरू हो गए, और नून लीग ने स्पेशल इंटरफेयर करके कहा कि आप इन लोगों के साथ निकले सड़कों पे। तो क्या इसमें नून लीग का कोई बराह रास्त इंटरफेयर इनको करना चाहिए था कि लोगों के साथ जो है वो इस तरह निकले सड़कों पे? देखिए, जिस तरह मैंने पहले आपको कहा कि पाकिस्तान की सियासत में हर चीज़ को यूज़ किया जाता है, हर मसले को, आप कोरोना का मसला देख लें, उसके ऊपर किस तरह सियासत की गई। शुरू में आपको पता है जो लोग हाथ जोड़ के रोते होते थे टीवी पे आके कि खुदा के लिए सब कुछ बंद कर दो। खुदा के लिए जो है घर से बाहर ना निकलो, कोरोना फैल गया। बाद में उन्होंने कोरोना के ऊपर क्या सियासत की, वो जलसे भी कर रहे हैं, वो जुलूस भी कर रहे हैं, वो कोरोना फैल रहा है, वो उनकी ख्वाहिश है कि कोरोना से लोग मरें। अगर आपको मिलेंगी, लाशें मिलेंगी तो सियासत होगी। तो जैसा मैंने पहले कहा कि एक बदकिस्मती है हमारी कि हमारे यहाँ लाशों के ऊपर जो है वो सियासत होती है, और ये समझा जाता है कि अगर जब लाशें गिरेंगी तो हमारी सियासत चमकेगी। तो इसमें आप किसी एक पार्टी को क्या, ये ओवरऑल हमारा एक कल्चर सियासी ऐसा बन गया है जो बहुत इंतहाई, जिसे आप कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेट है, गलत है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसके ऊपर कौमी यकजहती की जरूरत होती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जहां पे आपने लोगों को समझाना होता है, लोगों को बताना होता है। सियासत चलती रहती है, सियासत तो बहुत सारे
मामलात हैं आप उसके ऊपर सियासत कर सकते हैं, इस हुकूमत की नाअहली के ऊपर आप सियासत कर सकते हैं, इमरान खान के वहां ना जाने के ऊपर आप सियासत कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जी इमरान खान वहां पे पहले क्यों नहीं गए, ये वो बहुत सारी आप बातें कर सकते हैं। लेकिन कुछ मामलात होते हैं फिर वहां पे आपने आवाम को जोड़ना होता है, आप वहां पे जिम्मेदारी होती है सहाफत की भी, सियासत की भी और दानिशवरों की भी। लेकिन हमने पाकिस्तान में ये देखा है कि वो लोग जिन्होंने हमारे लिए चीजों को समझने के लिए उसकी तशरीह करनी होती है, हमें गाइड करना होता है, वो इस सारे मामले को मजीद इंतशार फैलाने के लिए यूज करते हैं, जो बहुत बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। सर जब आर्मी पब्लिक का सान्या पेश आया था तब ना तो नवाज शरीफ वहां गए, ना ही वो लवाहिकीन से मिले, ना उन्होंने उनके साथ कोई मुज़ाकरात किए। लेकिन हम देखते हैं कि खान साहब की हुकूमत जब से आई है टारगेट पर टारगेट किया जा रहा है। हालांकि जो शराइत तय पाई हैं, 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे, सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, बड़ी अच्छी शराइत हैं जो हुकूमत ने उनकी मानी है। लेकिन इस सब के बावजूद हमने देखा कि किसी एक एंकर ने, किसी एक टीवी चैनल ने कोई मुस्बत रिपोर्टिंग नहीं की। सबने खान साहब को जिंदा लाश कहा, बेहिस कहा और ये कहा कि वो मासूम लोग इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस तरह की बातें हुई। तो उस पे क्या कहेंगे कि कहाँ है हमारी सहाफत और सहाफी बरादरी के? कोई एक भी चैनल ऐसा नहीं था जो कुछ मुस्बत दिखा सकता है इस सब मामले पर। देखिए, चैनल से मैं क्या गिला करूं कि चैनल मुस्बत दिखाई या ना दिखाए। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जी हुकूमत की इसमें 100 कोताहियां होंगी, आप हुकूमत के ऊपर 100 किस्म के इसके आप तनकीद कर सकते हैं। मैंने खुद भी हुकूमत के ऊपर तनकीद की। मेरा शुरू से ये मौकिफ था कि अगर इमरान खान साहब पहले दिन ही चले जाते तो मामलात इतने तूल ही ना पकड़ते। वो अनासिर, वो कैरेक्टर्स जो इस धरने में आके शामिल हो गए, जो इस सारे मामले को जिन्होंने हाईजैक करने की कोशिश की, वो अपना किरदार उस तरह अदा ना कर सकते अगर हुकूमत चली जाती। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सिक्योरिटी और कुछ और इशू थे, हुकूमत के जो सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं। लेकिन आप हुकूमत को टारगेट करना, इमरान खान को जिंदा लाश कहना, ठीक है आप वो भी चलें कह दिया, इमरान खान जिंदा लाश है, इमरान खान तालिबान खान है, इमरान खान चले सब कुछ आपने आपने अपना जो भी बुक्स था, जितने भी सहाफ़ी हैं, जितने भी मीडिया वाले हैं, जिनकी किसी की नौकरी गई हुई है, किसी के कहने के ऊपर ट्रांसफर नहीं हुई, जो पहले जो मामलात थे, किसी को पैमरा में लगा दिया जाता था, किसी को कहाँ पे लगा दिया जाता था। अब तो सहाफ़ियों की कुछ जिसे कहते हैं ना, वो कोई पूछता ही नहीं, कोई वक़्त ही नहीं पाकिस्तान में। और होने भी ऐसे ही चाहिए कि सहाफ़ियों का काम तो नहीं कि वो हर मामलात में जो है वो हुकूमती महकमों में जाके तैनात हो जाएँ। तो ये तमाम बातों से कतई नज़र कि जी आपने इमरान खान को भी लाश कह दी, ये कह दी, ये तो आप ये देखें कि वो तबका जो पाकिस्तान के अंदर ख़्वातीन के हकूक़ की बात करता है, जो ये अगर किसी खातून को मुकालमे में भी जवाब दें ना, तो वो आगे से कहते हैं आपने तो खातून की तौहीन कर दी, आप औरतों से नफरत करते हैं, आप मिसोजिनिस्ट हैं। अगर आप किसी खातून की फेक न्यूज के ऊपर निशानदेही कर दें, तो आपके ऊपर इल्जामात लग जाते हैं कि आप तो रुजत पसंद हैं, आप ख्वातीन से नफरत करते हैं, आप दकियानूसी ख्यालात के हामिल हैं। तो वो लोग भी इस सारे मामले को उन्होंने यूज किया प्राइम मिनिस्टर को टारगेट नहीं, उनकी अहलिया को टारगेट करने के लिए। उस खातून को जो खातून कभी नजर ही नहीं आती, इस किस्म का तासुर देने की कोशिश की गई कि इमरान खान जो कोयटा नहीं जा रहे, वो अपनी बीवी के मजहबी नजरियात की वजह से नहीं जा रहे, पीर फकीर जो हैं वो लाशों पे नहीं जाते। इस किस्म की गुफ्तगू की गई, इस किस्म की बातें की गई, इस किस्म की ट्वीट्स की गई उस खातून को टारगेट करने के लिए। और उन लोगों की जानिब से जो हसन निसार अगर किसी खातून को जवाब दे तो वो उन लोगों को फिट्स ऑफ मोरालिटी पढ़ना शुरू हो जाते हैं, और वो उनके कानों से और उनकी आंखों से और उनकी नाक से धुआं निकलना शुरू हो जाता है कि हसन नसार ने इनको असलियत क्यों बताई। तो वो लोग भी टारगेट करते हैं इमरान खान की अहलिया को, जिसका ना उस किसी मामलात से ताल्लुक है, ना वो सियासत में है, ना वो सामने नजर आती हैं। तो इमरान खान को जिंदा लाश कहने पे तो मुझे तो बिल्कुल ताज्जुब नहीं हुआ। जो लोग इस हद तक जा सकते हैं कि जो उस खातून को टारगेट कर दें, जो ये कह दें कि इमरान खान कोयटा इसलिए नहीं जा रहा कि बेगम नहीं जाने दे रही, इमरान खान इतना बच्चा है कि वो बेगम के कहने पे हर चीज करता है। तो ये लोग अब तो इस हद तक जा सकते हैं, तो मुझे तो कोई हैरानगी नहीं हुई किसी किस्म का भी क्रिटिसिज्म हो, इसलिए कि जेन्युइन इशू पे तो ये बात नहीं करते। इन्होंने अपना एक एजेंडा होता है, उसको लेके आगे चलना होता है, और फिर बदकिस्मती से जो सूरत हाल होती है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है। बहुत शुक्रिया थे काजी साहब, और ये वाकई ही काफी अहम मामला है। और जो अभी आपने बात की इमरान खान की अहलिया इस बारे में कि वो किस तरह से उनको टारगेट किया जाता है हर बात में, और सिर्फ ये नहीं कहा जाता कि उनकी बेगम ने उनको मना किया, बल्कि ये कहा जाता है कि पीडी साहिबा ने मना किया है। तो हम इस तरह से पर्सनल अटैक करते हैं किसी की जात के ऊपर, किसी के खानदान पे, के वाकई शर्म आती है कि हम किस कौम का हिस्सा है।
बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा आपसे करूंगी। अल्लाह हाफ़िज़।